नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई राज्य सरकार अपनी मर्जी से किसी भी जाति की कैटेगरी बदल सकती है? उत्तर प्रदेश में ठीक ऐसा ही एक फैसला लिया गया और उससे एक ऐसा संवैधानिक और राजनीतिक बवंडर खड़ा हुआ जो देखने लायक था। ये कहानी है उन 17 जातियों की जिनका दर्जा बदलने की एक कोशिश ने कानून और राजनीति को आमने सामने ला खड़ा किया। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि सरकार का वो कंट्रोवर्शियल मूव आखिर था क्या। फिर जानेंगे कि वो 17 जातियां कौन सी थीं जो इस सबके केंद्र में थीं। सरकार ने ऐसा क्यों किया, उसका तर्क क्या था, और सबसे जरूरी वो कौन सी संवैधानिक दीवार थी जिससे ये फैसला टकराया। और आखिर में जब फैसला वापस हुआ तो अपने पीछे कौन सा बड़ा सवाल छोड़ गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के उस एक बड़े ऐलान से जहां से ये सारा विवाद पैदा हुआ। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने आप किसी भी समुदाय की जाति की कैटेगरी बदल सकती है? असल में यही इस पूरे मामले की जड़ है। तो हुआ ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदेश निकाला और कहा कि 17 ऐसी जातियां जो अभी अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी में आती हैं, उन्हें अब से शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी माना जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फैसला था। तो अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ये 17 जातियां थी कौन? कौन थे वो लोग जिनके बारे में ये फैसला लिया गया था? इनमें कुछ नाम तो आपने जरूर सुने होंगे, जैसे कश्यप, मल्लाह, निषाद, राजभर, कुम्हार, प्रजापति, और इनके अलावा भी कई और समुदाय थे। कुल मिलाकर ऐसी 17 जातियां थीं जिन्हें ओबीसी से निकालकर एससी कैटेगरी में डालने की तैयारी थी। अब सवाल यह है कि सरकार ने आखिर इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? इसके पीछे की वजह को देखें तो दो एंगल सामने आते हैं। एक तो है सामाजिक तर्क और दूसरा जाहिर है राजनीतिक। सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड था वो ये था कि ये समुदाय सामाजिक और आर्थिक दोनों ही तरीकों से बहुत पिछड़े हुए हैं और इसलिए उन्हें एससी कैटेगरी में मिलने वाले आरक्षण के फायदे मिलने चाहिए ताकि उनकी हालत सुधर सके। लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को भी लोग देख रहे थे। एक एंगल तो ये था कि ये एक बड़ा वोट बैंक साधने की कोशिश हो सकती है, और दूसरा, सोचिए अगर ये 17 जातियां ओबीसी लिस्ट से हट जाती तो ओबीसी कोटे में जो बाकी जातियां हैं उनके लिए ज्यादा जगह बन जाती। तो एक तीर से दो निशाने वाली बात थी। अब जैसे ही ये फैसला आया, हंगामा खड़ा हो गया। चारों तरफ से इसका विरोध होने लगा और सबसे बड़ा विरोध था कानूनी और संवैधानिक। मतलब यहीं पर आकर राजनीति और कानून आमने सामने खड़े हो गए। और सबसे पहले और सबसे जोरदार आवाज आई केंद्र सरकार की तरफ से। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूपी सरकार का यह फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक। और इसके पीछे की वजह है हमारे संविधान का आर्टिकल 341। देखिए, यह आर्टिकल बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि किसी भी जाति को शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में जोड़ने या हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद और राष्ट्रपति के पास है। ये एक खास प्रक्रिया के तहत होता है। कोई भी राज्य सरकार ये काम कर ही नहीं सकती, ये उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। तो अब देखिए टकराव कितना सीधा और साफ है। एक तरफ राज्य सरकार 17 जातियों की कैटेगरी बदल रही है और दूसरी तरफ हमारा संविधान कहता है कि यह पावर तो सिर्फ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के पास है। बस यहीं पर मामला अटक गया। और विरोध सिर्फ केंद्र सरकार से ही नहीं आया। बीएसपी चीफ मायावती ने भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से इन जातियों का तो डबल नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कानूनी तौर पर ना तो वो एससी माने जाएंगे और ओबीसी लिस्ट से भी बाहर हो जाएंगे, मतलब कहीं के नहीं रहेंगे। और फिर मामला पहुंच गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो अब सवाल ये है कि जब इतना कानूनी और राजनीतिक दबाव बना तो फिर आगे क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे हुआ। और नतीजा वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। चारों तरफ से बढ़ते दबाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार को अपना वो आदेश वापस लेना पड़ा। तो इसका सीधा मतलब यह है कि आज भी वो सभी 17 समुदाय ऑफिशियली अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी कैटेगरी में ही हैं। उनकी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई एक अकेला मामला नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। भारत की राजनीति में ऐसी मांगे कि हमारी जाति की कैटेगरी बदली जाए, ये लगातार उठती रहती हैं। ये जो किस्सा है ये तो उस एक बहुत बड़ी और उलझी हुई तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं कि अगर राज्य सरकारों के पास ये पावर ही नहीं है तो फिर सामाजिक न्याय के लिए उठने वाली इन आवाज़ों को, इन मांगों को सुनेगा कौन? आखिर वो कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास इन पर फैसला लेने की शक्ति और जिम्मेदारी दोनों है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हमारा पूरा सिस्टम ढूंढा जा रहा है।